आज मेरे पास है iQOO Z9 Lite। मैं आपको बताती हूँ कि ये iQOO का पहला एंट्री लेवल फ़ोन है और सबसे सस्ता स्मार्टफोन है जिसे 2024 में iQOO ने इंट्रोड्यूस किया है। इस फ़ोन में ना बहुत ही दमदार फीचर्स दिए गए हैं, लुक भी बहुत अच्छा है। और इससे पहले आपको पता होगा iQOO Z9 सीरीज़ लॉन्च की गई थी जो काफ़ी पॉपुलर हुई। उसके बाद कंपनी ने उसका एक सस्ता वर्जन लॉन्च किया था iQOO Z9X। उसके बाद एक और अफोर्डेबल सेगमेंट जो लॉन्च किया गया है वो है iQOO Z9 Lite। तो इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, देखते हैं कि फ़ोन का डिज़ाइन कैसा है। तो देख लिया आपने iQOO Z9 Lite की अनबॉक्सिंग। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिज़ाइन की। डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मुझे ना डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस तो नहीं लगे हैं, देखने में बिल्कुल iQOO Z9 जैसा ही है। लेकिन ये देखेंगे आप, बैक पैनल में जो कैमरा मॉड्यूल दिया है ना, बिल्कुल डिफरेंटली डिज़ाइन किया है। इसमें जो रिंग साइज़ है उसको बड़ा कर दिया गया है और एक गोल्डन कलर के बहुत अट्रैक्टिव रिंग्स दिए गए हैं। और ये जो कैमरा मॉड्यूल है ना, इसका साइज़ भी बढ़ा दिया है। तो अभी तक जो मुझे मेजर डिज़ाइन में चेंज लगा है वो यही लगा है। और साइड से आप देख सकते हैं जो साइड्स हैं वो फ्लैट हैं, जो हमने iQOO Z9 में देखे थे। कॉम्पैक्ट फ़ोन है, लाइट वेट भी है, जैसे इसके नाम में जुड़ा हुआ है ना iQOO Z9 Lite, ये एक्चुअली में बहुत लाइट वेट है। और iQOO Z9 और Z9X से इसका वेट थोड़ा कम भी किया गया है। तो मुझे लगता है उन यूज़र्स के लिए बहुत आइडियल चॉइस हो जाएगा जो एक हल्का और बहुत लाइट वाला फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं। देखिए, मैंने एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ है तो मैं आराम से इसको 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकती हूँ। तो फ़ोन का ओवरऑल डिज़ाइन वैसे अच्छा है। और जैसे मैंने बताया, साइड पैनल्स दिए गए हैं, बिल्कुल फ्लैट साइड्स है, तो हाथ में ना बहुत अच्छे से फिट भी हो जाता है। तो अगर आप बिना केस के भी इसको यूज़ करेंगे ना तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। बैक पैनल में ये जो मैट फिनिश दिया है, देखने में आपको थोड़ा ग्लॉसी वाला लग रहा होगा, लेकिन प्रॉपर मैट फिनिश है। तो इसमें फिंगरप्रिंट्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने फिंगर्स ऐसे इस पर टच कर रही हूँ तो उस पर कोई निशान नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ में भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है। ये देख लिया हमने ओवरऑल डिज़ाइन फ़ोन का। अब आते हैं सबसे पहले डिस्प्ले फीचर्स पर। तो डिस्प्ले का जो साइज़ है वो है 6.56 इंच और कंपनी का कहना है कि ये एक अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले है। इसमें जो नॉर्मल रिफ्रेश रेट होता है ना वो ज़्यादा नहीं है, 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट रखा गया है। अब मैं इसकी आपको ब्राइटनेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये फैक्टर भी बताती हूँ कि जो डिस्प्ले का साइज़ है वो कंपैरेटिवली iQOO Z9 के थोड़ा स्लाइटली छोटा करा गया है। और इसमें जो बेजल्स है ना, ये आप देख सकते हैं साइड से बहुत मिनिमाइज़ किए गए हैं। तो ओवरऑल एक लुक जो है डिस्प्ले का वो तो ठीक आ रहा है। थोड़ा सा चिन मेरे को ज़्यादा लग रहा है नीचे वाला, लेकिन इसमें जो ब्राइटनेस है वो नॉर्मल ब्राइटनेस दी गई है। तो हम जैसे अभी बाहर हैं, आप देख सकते हैं धूप में जो ब्राइटनेस है वो इतनी विजिबल है कि आप आराम से इस फ़ोन को चला सकते हैं। और जो 90 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट दिया है उसकी वजह से फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है उस पर कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया है। चलाने में मेरे को नॉर्मल एक स्मूथ एंड्रॉयड स्मार्टफोन जैसा ही लग रहा है। तो ये था इसका ओवरऑल डिस्प्ले का परफॉर्मेंस। अब एक मेन पॉइंट आता है फ़ोन की परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए ये जानना ज़रूरी है कि फ़ोन में प्रोसेसर कौन सा दिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि शायद ये सस्ता फ़ोन है तो उसमें कोई नॉर्मल सा प्रोसेसर दिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। iQOO ने प्रोसेसर को मेंटेन किया है और इस फ़ोन में है MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट। तो इस चिपसेट के साथ आप बहुत हैवी टास्क तो नहीं कर सकते हैं। नॉर्मल आप गेमिंग कर सकते हैं, इसमें मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मैसेजिंग कर सकते हैं, एक साथ ऐप्स चला सकते हैं फ़ोन में, और जो कंटेंट स्ट्रीमिंग है वो अच्छे से कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि इसका एक फ़ायदा ये भी है, जैसे इसमें 6GB रैम सपोर्ट दिया है तो उसमें रैम बूस्टर भी है। तो आप 6 के साथ 6 और एडिशनल GB, यानी कि इन टोटल 12 GB तक का इस्तेमाल आप इस फ़ोन में कर सकते हैं। तो वो शिकायत आपको नहीं आएगी कि यार ऐप्स नहीं है फ़ोन में बहुत ज़्यादा, या डाउनलोड नहीं हो रहे हैं, हैंग हो रहा है, हीटिंग इशू आ रहा है, या फिर लैग कर रहा है फ़ोन। वो सब प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी होगी इस फ़ोन में। और बेस्ट पार्ट है, स्टोरेज भी बैलेंस किया गया है। 182 GB का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है इसमें, और जिसे आप कार्ड के ज़रिए 1 TB और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये सब ना डिपेंड करता है फ़ोन के प्रोसेसर पर। तो प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है तभी फ़ोन में आप ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो सस्ते प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे लगता है iQOO ने वो बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। इस फ़ोन में 128 GB का स्टोरेज सपोर्ट मिलता है और इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं 1 TB तक।
सो डिज़ाइन की बात की हमने, डिस्प्ले की बात की, प्रोसेसर की भी बात की, अब आते हैं मेन फीचर्स पे, वो है इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इतने कम प्राइस पॉइंट में इस फ़ोन में डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जिसमें जो प्राइमरी सेंसर है वो सोनी का 50 एमपी का AI कैमरा है और दूसरा इसमें 2 एमपी का एक बोके कैमरा दिया है। सो मैं भी बहुत शॉक्ड हूँ ये देखकर कि इतने सस्ते प्राइस पॉइंट में iQOO ने एक सोनी का कैमरा दिया है, तो यानी कि बैक पैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है, जैसा कि एक्सपेक्टेड होता है। और जो 2 एमपी सेंसर दिया है ना, उससे भी आप नॉर्मल डे लाइट में अच्छे पिक्चर्स ले सकते हैं। और सेल्फी में इसमें फ्रंट में 8 एमपी का सेंसर दिया है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैमरा की क्वालिटी क्या है, उससे आप जज भी कर पाएंगे कि कैमरा में इन्हांसमेंट किस तरीके से किया गया है और इतने प्राइस पॉइंट में क्या इसका कैमरा जो है वो जस्टिफाइड है या नहीं है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक कैमरा का जो पिक्चर क्वालिटी है ना वो अप टू मार्क तो नहीं है, लेकिन डे लाइट में अच्छे से कलर कैप्चर कर ले रहा है। थोड़ा सा क्वालिटी डाउन है और इसमें ना आपको 10x जूम तक सपोर्ट भी दिया गया है, पोर्ट्रेट मोड भी दिया है और एक नाइट मोड भी दिया गया है अगर आप नाइट फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं। हालांकि जो सेल्फी कैमरा है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है, वो ठीक से डिटेलिंग नहीं ले पा रहा है और कलर्स अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत हल्की फोटोग्राफी करते हैं, नॉर्मल पिक्चर्स क्लिक करते हैं, तो वो काम आप इसके बैक कैमरा से ठीक तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी फीचर्स की। तो इस फ़ोन में एक स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी दी गई है और 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया है। तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट ऐसा तो नहीं है कि ये मिनटों में या सेकंड्स में आपके फ़ोन को बहुत जल्दी चार्ज कर देगा। तो मुझे लगता है कि इस फ़ोन को फुल चार्ज करने में आपको आधे घंटे उससे ज़्यादा का टाइम लग सकता है। लेकिन जिस प्राइस पॉइंट में फ़ोन आता है ना, उसके हिसाब से जस्टिफाइड है, क्योंकि बैटरी साइज़ कम नहीं किया है iQOO ने, बैटरी साइज़ स्टैंडर्ड रखा है, जैसे कि हमने iQOO Z9 और उसके X वर्जन में देखा था। तो बैटरी फीचर्स में आप बहुत ज़्यादा उम्मीद ना रखें, बिल्कुल नॉर्मल बैटरी है और बैटरी बैकअप भी आपको 10 से 15 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको इस फ़ोन में मिल जाएगा। सो हमने इस फ़ोन के सारे फीचर्स की बात कर ली, इसकी अनबॉक्सिंग कर ली। मैं आपको इस फ़ोन का एक मेन हाईलाइट दे देती हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सस्ते स्मार्टफोन में ऐसा फीचर दिया जा सकता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये फ़ोन एक हाईली वाटर प्रोटेक्टेड फ़ोन है, जिसके लिए इसमें IP64 की रेटिंग दी गई है। सो ये जो रेटिंग है ना, ये एक अच्छी रेटिंग है जो मेजरली 20 से 30 हज़ार रुपये वाले फ़ोन्स में दी जाती है। सो ये जो फ़ोन है ना, ये बारिश में आप आराम से चला सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये बारिश में अगर फ़ोन गीला हो गया, थोड़ा बहुत पानी चला गया तो ये फ़ोन ख़राब हो जाएगा। हालांकि डीप वाटर में आप इसको नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन अगर इसे बारिश में भी आप यूज़ करें, फ़ोन गीला हो गया तो आप इसको नॉर्मली सुखाएंगे तो ये फ़ोन ख़राब नहीं होगा और ये टेंशन नहीं है कि पानी जाते ही फ़ोन बंद हो जाएगा। तो वो एक सबसे अच्छा फैक्टर जो मुझे लगता है इस फ़ोन में दिया गया है कि सस्ते प्राइस पॉइंट में एक वाटर प्रोटेक्टेड फ़ोन है। और एक पॉइंट मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये फ़ोन एंड्रॉयड 14 के साथ आता है, तो उसमें आपको 2 साल तक का एंड्रॉयड अपडेट और दिया जाएगा और 3 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट दिया जाएगा। तो 2 साल तक तो आपको सारे लेटेस्ट फीचर्स मिलने वाले हैं एंड्रॉयड 15, एंड्रॉयड 16 तक, और 3 साल तक ये आपका फ़ोन सिक्योर्ड भी रहेगा। तो ये थे सारे ओवरऑल फीचर्स जो आपको iQOO Z9 Lite में मिलते हैं। अनबॉक्सिंग भी आपने देख लिया, डिज़ाइन देख लिया, बैटरी हमने आपको बता दिया, कैमरा की परफॉर्मेंस दिखा दिया और डिस्प्ले की परफॉर्मेंस दिखा दिया। अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा है iQOO Z9 Lite और ये जो बजट प्राइस वाला एंट्री लेवल फ़ोन है ना, क्या आपके लिए ये आइडियल चॉइस है या नहीं? हमें कॉमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दें। सभी iQOO लवर्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड अपडेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।